ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੀਐਮ बनया चन्नी हनी कमा रहा है मोटा मनी और उस रेड में 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, 54 करोड़ की एंट्रियां मिली, 21 लाख रुपए का सोना मिला। 111 दिनों में कमाया गया जब चरणजीत सिंह चन्नी साहब पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री बने। 10 करोड़ रुपए कैश और 54 करोड़ की एंट्रियां इकट्ठी कर ली तो बाकी भतीजे और परिवार वालों ने कितनी बेशुमार दौलत इकट्ठी करी होगी। ईडी ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਨੀ ਮਨੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੀਐਮ बनया चन्नी हनी कमा रहा है मोटा मनी। 111 दिन मुख्यमंत्री बनने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी साहब के एक भतीजे ने, सिर्फ एक भतीजे ने करोड़ों रुपए की दौलत कमाई। इसका सबसे पहले एक्सपोजे रेड करके आम आदमी पार्टी ने किया था। मैं खुद और आम आदमी पार्टी का एक पूरा वफद श्री चमकौर साहब हलके में, जिंदापुर पिंड में, आप मुख्यमंत्री के हलके में नजायज रेते की माइनिंग जो दरिया के किनारे चल रही थी उसे एक्सपोज किया और वो सारे सबूत, सारा एविडेंस लोगों के सामने रखा कि कैसे जंगलात विभाग की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर आती, उस जमीन पर चन्नी साहब सरेआम नजायज रेते की चोरी कर रहे थे। उसके बाद हमने इस मसले में पंजाब के गवर्नर साहब को भी चिट्ठी लिखी, मेमोरेंडम दिया और पंजाब के गवर्नर साहब ने भी इस पूरे मामले में हाईएस्ट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन हो, ये निर्देश पंजाब पुलिस के डीजीपी साहब को दिए हैं। हमने देखा कि चन्नी साहब का भतीजा हनी पकड़ा गया, उन पर ईडी की रेड हुई और उस रेड में 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, 54 करोड़ की एंट्रियां मिली, 21 लाख रुपए का सोना मिला, 12 लाख की रोलेक्स की घड़ी मिली, करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी फार्म हाउस के कागजात मिले और करोड़ों रुपए की लग्जरी कार्स रेड में पकड़ी गई। मैं आपको बता दूं, चन्नी साहब के भतीजे की जो कंपनी है जिसके सिलसिले में यह सारी कार्रवाई इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ईडी की चल रही है, उस कंपनी का रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू, टर्नओवर जिसे कहा जाता है अकाउंटेंसी की भाषा में, वो फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में सिर्फ 18,77,000 था। सिर्फ 18,77,000, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक जो ये एक 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर होता है, इस फाइनेंशियल ईयर में चन्नी साहब की भतीजे की कंपनी का कुल कमाई, कुल रेवेन्यू, प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू 18,77,000 रुपए था। रेवेन्यू 18,77,000 रुपए था तो प्रॉफिट तो 2-4 लाख रुपए रहा होगा सिर्फ। लेकिन रेड में 10 करोड़ रुपए कैश बरामद होते, 54 करोड़ की एंट्रियां बरामद होती। यह साफ है कि यह सारा पैसा सिर्फ उन 111 दिनों में कमाया गया जब चरणजीत सिंह चन्नी साहब
पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री बने। अब आप सोचें कि चन्नी साहब के एक भतीजे ने अगर 111 दिन में 10 करोड़ रुपए कैश और 54 करोड़ की एंट्रियां इकट्ठी कर ली, तो बाकी भतीजे और परिवार वालों ने कितनी बेशुमार दौलत इकट्ठी करी होगी। अगर 111 दिन में एक भतीजे ने इतनी दौलत हासिल कर ली, तो आप चन्नी साहब ने कितनी दौलत 111 दिन में कमाई होगी। और अभी ये तो सिर्फ 111 दिन का ट्रेलर चन्नी साहब ने दिखाया। अगर 5 साल चरणजीत सिंह चन्नी साहब पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री रह जाते, तो सोचिए कितनी बेशुमार दौलत और पैसा ही अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए इकट्ठा कर लेते। चन्नी साहब कहते हैं कि मेरा भतीजा हनी एक साधारण आदमी है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ फैमिली फंक्शंस में, शादी ब्याह में मुझे मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि भूपिंदर सिंह हनी जो चन्नी साहब के भतीजे हैं, उन्हें सीएम सिक्योरिटी से कमांडोज 10-10 कमांडोज की सिक्योरिटी दी गई थी। पायलट व्हीकल सिक्योरिटी के लिए उनको मुहैया कराई गई थी। अगर वो इतना आम आदमी होता और चन्नी साहब से इतना दूर होता, तो क्या उसे 10-10 कमांडो और पायलट व्हीकल, पायलट जीप दी जाती?